हेलो सो गैस लव स्टोरी प्रदीप चैनल में आप लोगों को स्वागत है। एक सच्ची घटना के साथ फिर आप लोगों के सामने हम रूबरू होने जा रहे हैं। ये घटना हम बताना चाहते हैं कि एक 16 साल की लड़की के साथ बहुत बड़ा घिनौना कृत्य होता है। एक बच्ची के साथ एक बस कंडक्टर ने जब कैश जमा करने के लिए गया काउंटर पे, तो कैश काउंटर ने बोला कि तुम इतनी रात को क्यों लेट कैश जमा करने आए हो, तुम अब तक क्या कर रहे थे। उस कंडक्टर ने उस कैश जमा करता था जो अधिकारी, उसको बताता है कि आपको भी जो चाहिए, चलिए आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। वो भाग के उसके पीछे दौड़ के जाता है। उस बस में दो व्यक्ति 16 साल की लड़की के साथ बहुत बड़ा घिनौना कृत्य कर रहे थे। जब ये देखता है, इसका भी मन बहल जाता है। ये भी कहता है कि जैसे आप लोग कर रहे हो हमें भी करना है। वो लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद अचानक होता क्या है, इसके अगले दिन ये कहानी आपको बताना चाहते हैं कि ये कहानी उत्तराखंड देहरादून की है। एक लड़की प्लेटफार्म नंबर 12 पे खड़ी रहती है। करीबन शाम को 4 बजे उसके बगल में एक चाउमीन की दुकान थी। उसके बगल में एक जो वहाँ का गेटमैन था, यानी जो गाड़ी आती जाती है तो देखता रहता है कोई सामान इधर उधर नहीं। वो व्यक्ति देखता रहा। वो लड़की को देखने के बाद उसे एक व्यक्ति जो था, जो बस कंडक्टर था, उसके अगल बगल घूम रहा था। उसको कुछ शक हुआ सिक्योरिटी वाले को। वो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 109 पे कॉल किया। कॉल करके तुरंत कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पहुँची। उस लड़की के पास बताया कि सर, ये लड़की अजीब तरीके से यहाँ शाम 4 बज रहे हैं और काफ़ी देर से यहाँ खड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है और अजीब तरीके से हरकत कर रही है। ये बता रही है कि हमें पंजाब पटियाला जाना है। जब भी बात पुलिस सुनती है तो उस लड़की को वहाँ से हटा के स्टेशन ले जाया जाता है पुलिस। इसके बाद वहाँ पे उससे पूछा जाता है तुम्हें कहाँ जाना है। तो लड़की बस ये कहा करती थी कि हमें पंजाब पटियाला जाना है। तो जब औरतों को देखती थी तो बहुत शांत स्वभाव से बैठी रहा करती थी। जब उसके पास मर्द जाया करते थे तो उतावली बेचैन होकर इधर उधर भागने लगती थी, यानी उसकी मनोदशा खराब हो चुकी थी, यानी उसकी कुछ स्थिति सही नहीं थी। इसके बाद कुछ लेडीज़ें उससे बात करती हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम सही से बताओ, क्यों बेचैन हो इतना। वो लड़की कहती है कि हमारे साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है। जब ये बात इतनी बात करके चुप हो जाती है तो पुलिस को कुछ संदिग्ध नजर आती है, यानी इस लड़की के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। पुलिस वाले तुरंत जिस बस स्टैंड पर थी वो लड़की, वहाँ का पूरा सीसी कैमरा खंगालती है। तो पता चलता है कि जहाँ वो लड़की खड़ी थी वहाँ पे एक बस कंडक्टर था। उसके चारों तरफ लड़की घूम रहा था। जब उसका फ़ोटो निकाला जाता है, फ़ोटो निकाल के जब उस पूरे बस डिपो में पूछा जाता है कि ये फ़ोटो किसका है, तो जो कंडक्टर था उसका फ़ोटो मिल जाता है, उसको लाया जाता है। इसके बाद जब उसको ले जाकर बस कंडक्टर को अपने तरीके से पुलिस पूछती है तो नहीं बताता है। फिर जब अपना कड़ी से कड़ी सज़ा देना पूछना स्टार्ट करती है तो उस बस कंडक्टर ने सारी बात बताता है कि हम लोग इस लड़की को दिल्ली के से इसे पंजाब पटियाला जाने के लिए हम लोग रिसीव किए थे, और जब इस लड़की को हम लोग देहरादून उत्तराखंड पहुँचे तो इस लड़की के साथ हम और हमारे जो ड्राइवर था दोनों मिलके बहुत बड़ा कृत्य किए सब। उस जब सारे सवारी उतर गए हैं सब, तो उस लड़की के साथ अजीब तरीके से हरकत करना स्टार्ट कर दी। जब उसकी चीख सुनने लगे, उसके बगल में एक बस डिपो खड़ी थी, उसके एक बस का ड्राइवर और कंडक्टर उसमें था। वो दोनों सुने, सब उसमें से निकल के इस बस में आए तो वो लोग इस सबों को उसी हालत में देखे तो बोले जैसे तुम कर रहे हो वैसा हमें भी करने दो, नहीं तो हम लोग
सबसे बता देंगे। ये लोग कोई कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप लोग जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। इसी में थोड़ा सा मौका मिलता है बस कंडक्टर को। वो कहता है ठीक है, अभी हम कैश जमा करके काउंटर पे आते हैं। कैश काउंटर पर जब जाता है तो जो कैश जमा करते हैं साहब, उनसे कहता है सर कैश जमा कर लीजिए। कहते हैं इतनी रात को तुम्हारी बस 10:30 बजे की आई है, तुम अब तक क्या कर रहे थे। वो उनकी बातों को जवाब देने से लड़खड़ा जाता है और कहता है सर आप कैश जमा करिए, आइए आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाते हैं। आप लोग सुन देख के हैरान हो जाते हैं। वो तुरंत भाग के बस डिपो में कैश काउंटर जो रहता है कैशियर जाता है। जब उस लड़की को देखता है तो और उस जो ड्राइवर और वो कंडक्टर जो रहते हैं कहते हैं आप लोग ठीक है सर, हम लोग हट जा रहे हैं, पहले आप कर लीजिए, इसके बाद हम लोग कर लेंगे। फिर उस कैश काउंटर पे जो रहता है कैशियर, वो भी उस लड़की के साथ बहुत बड़ा कीर्ति घिनौना करता है। जब उसको संतुष्टि मिल जाती है फिर इसके बाद ये पारी पारा सब लोगों ने उसके साथ संतुष्टि पूरा की। इसके बाद नतीजा ये निकला करके उस लोगों ने बस डिपो से उतार के नीचे वहीं छोड़ दिए। वो लड़की को हवास हुआ। इसके बाद वो लड़की किसी तरह उठ के वहाँ खड़ी हो गई और इन लोगों ने आसपास घूमना स्टार्ट कर दिया कि ये लड़की किसी के सामने अपना मुंह न खोल दे। इन लोगों की अंदर तो बेचैनी छमी थी, कोई बता देगा तो हम लोग की वाट लग जाएगी। इसी में वहाँ का जो गेटमैन था उसकी नज़र इस लड़की पर पड़ जाती है और जो व्यक्ति जो था कंडक्टर उसकी इर्द गिर्द घुमा करता था। तो उसको कुछ शक हुआ, तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस आई तो इस पांचों बस कंडक्टर दो और जो ड्राइवर और उस कैशियर को गिरफ्तार कर लिया, अपने हिरासत में ले लिया और इन लोगों को ले जाके जेल की सड़क के पीछे धकेल दिया। फिर उस लड़की को बारीक में पता लगाया गया कि आखिर लड़की है कहाँ की। तो ये पता चला कि ये लड़की पंजाब पटियाला की नहीं है, इसकी जो मनोदशा है खराब हो चुकी है। ये एक बार नहीं कई बार घर से निकल चुकी थी, कहीं जाती थी फिर चले आया करती थी। उसके पिता और माँ बाप को भी पता चलता है, वो लोग भाग के वहाँ जाते हैं। वो उत्तर प्रदेश के एक गांव पड़ता है खोली, जो कि गाजियाबाद से सटे वहाँ के ही लड़की रहा करती थी। और ऐसा ही कुछ इसके साथ होता है हरकत। उसके माँ बाप आते हैं, कहते हैं मेरी बेटी के साथ ये एक बार नहीं दूसरा बेर है, ये हमेशा ऐसे ही चला जाया करती थी। और इसके बाद वो बाद में आती है, उसकी माँ कहती है कि हम लोग इस लड़की से परेशान हो चुके हैं। लड़की से कहा जाता है कि आप अपने माता पिता के साथ घर चली जाओ। तो लड़की कहती है नहीं, हम लोग के साथ घर नहीं जाएंगे। और पुलिस क्या करती है कि उस पांचों जो हरकत उसके साथ गलत की तो उन लोगों को उठा के जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है और उस लड़की को हॉस्पिटलाइज कर देती है। अभी उसका इलाज चल रहा है, देखिए आगे होता क्या है। जिसका 5 व्यक्ति का नाम था, एक का नाम था धर्मेंद्र, एक का नाम था देवेंद्र और एक का नाम था रवि, एक का नाम था राजपाल और एक का नाम था राजेश। सबकी उम्र 40 प्लस थी, किसी की 40, किसी 45, किसी की 52, किसी की 32। इन लोगों ने उस लड़की के साथ बहुत बड़ा घिनौना कृत्य किया। इन लोगों को जरूर सज़ा बड़ी से बड़ी मिलनी चाहिए। इसी वक्त हम अपने वाड़े को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।